सूरदास आँखों से अंधे हैं, लेकिन आँख के न होने से वासना नहीं मिट जाती, आँख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने यह ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई ज़रूरत ही न होती। सूरदास ने अपनी आंखें इसलिए फोड़ ली थीं कि न रहेगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आंखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी उसे सुनना चाहता है जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाए तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मन के भीतर जो छिपी वृत्तियां हैं उसका विनाश करना। यह जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो भी आदमी ने निर्मित किया था, जो आदमी की बुद्धि सोचती थी, सब उलटफेर हो जाता है। हम सब व्यक्ति जिंदगी के प्रारंभ में जो वक्तव्य देते हैं ऐसे ही होते हैं, पर बीच में अज्ञात उतरता चलता है और सब कहानी बदलती चलती है। अगर हम जिंदगी को पीछे से लौट कर देखें तो हम कहेंगे कि जो हमने सोचा था वह सब गलत हुआ। जहाँ सफलता सोची थी वहाँ असफलता मिली। जो पाना चाहता था वह नहीं पाया जा सका। जिसके मिलने से सुख सोचा था वह मिला, परंतु दुख पाया। और जिसके मिलने की कभी कामना न की उसकी झलक मिली और आनंद के झरने फूटे। इस प्रकार सब उल्टा हो जाता है। लेकिन इतने बुद्धिमान आदमी इस जगत में कम हैं जो निष्पत्ति या परिणाम को पहले ध्यान में लें। हम सब प्रारंभ को ही पहले ध्यान में लेते हैं। काश अगर हम अंत को पहले ध्यान में लें तो जिंदगी की कहानी बिल्कुल अलग हो सकती है। इस जिंदगी में सत्य ही जीतता है। हम अगर सारी शक्ति भी लगा दें तो भी असत्य नहीं जीत सकता। हम सारा जीवन भी लगा दें तो भी असत्य नहीं जीत सकता। सत्य जो कि हारता हुआ भी मालूम पड़ता हो, परंतु अंत में जीत उसी की होती है। और असत्य प्रारंभ में जीतता हुआ मालूम पड़ता है और अंत में हार जाता है। सत्य प्रारंभ में हारता हुआ मालूम पड़ता है, अंत में जीत जाता है। लेकिन प्रारंभ से अंत को देख पाना कहाँ संभव है। जो देख पाता है वह धार्मिक हो जाता है। मनुष्य कैसे जान पाए कि भगवान की इच्छा क्या है? व्यक्ति कभी नहीं जान पाता। हाँ, व्यक्ति अपने को छोड़ दे, मिटा दे तो तत्काल जान लेता है। अज्ञात के साथ भगवान के साथ एक हो जाता है। बूंद कभी नहीं जान सकती कि सागर क्या है जब तक बूंद सागर के साथ न खो जाए। इसी प्रकार व्यक्ति नहीं जान सकता कि परमात्मा की इच्छा क्या है जब तक व्यक्ति अपने को व्यक्ति के रूप में बनाए है, तब तक नहीं जान सकता है। व्यक्ति अगर अपने आप को खो दे तो परमात्मा की इच्छा ही शेष रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति की कोई इच्छा तब शेष नहीं रहती। तब जानने का सवाल ही नहीं उठता। तब व्यक्ति ऐसे ही जीता है जैसे भगवान उसे जिलाता है। जब व्यक्ति की कोई आकांक्षा, तब व्यक्ति की कोई फलाकांक्षा, व्यक्ति की कोई अपनी इच्छा या अपनी समग्र की आकांक्षा के ऊपर
अपने ऊपर थोपने की कोई वृत्ति शेष नहीं रह जाती, क्योंकि तब व्यक्ति शेष नहीं रह जाता। जब तक व्यक्ति है तब तक भगवान क्या चाहता है यह जाना नहीं जा सकता, और जब व्यक्ति नहीं है तब जानने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी होता है वह ईश्वर ही करवाता है। तब व्यक्ति एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है, तब व्यक्ति एक साधन मात्र हो जाता है। मनुष्य अपने को खो दे समष्टि में, ईश्वर में, अपने को ईश्वर को समर्पित कर दे, छोड़ दे अहंकार को, तो ब्रह्म की इच्छा ही फलित होती है। अभी भी वही फलित हो रही है। ऐसा नहीं कि हम उससे भिन्न फलित करा लेंगे, लेकिन हम भिन्न फलित कराने में लड़ेंगे, टूटेंगे और नष्ट जरूर होंगे। एक नदी में दो तिनके बह रहे हैं, छोटे छोटे तिनके हैं। एक तिनका नदी में आड़ा पड़ गया है और नदी को रोकने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है कि रोक लेंगे, नदी को बढ़ने नहीं देंगे, पर नदी बढ़ी जा रही है। वह तिनका चिल्ला रहा है रोक कर रहेंगे, यद्यपि रोक नहीं पा रहा, और वह चिल्लाता है कि नदी को हर हालत में रोक कर दिखाएंगे, जीऊं या मरूं, लेकिन फिर भी बहा जा रहा है। नदी को न उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, न उसके संघर्ष का पता चलता है। एक छोटा सा तिनका, नदी को उसका कोई भी पता नहीं है, नदी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन तिनके को बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी ज़िंदगी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है, बहा जा रहा है। नहीं लड़ेगा तो जहाँ पहुँचेगा लड़कर भी वहीं पहुँचेगा। लेकिन यह बीच का क्षण, यह बीच का काल दुख, पीड़ा, द्वंद्व और चिंता का काल हो जाएगा। उसी के बगल में एक दूसरे तिनके ने छोड़ दिया है अपने को। वह नदी में आड़ा नहीं, सीधा पड़ा है। नदी जिस तरफ बह रही है उसी तरफ वह भी बह रहा है और सोच रहा है मैं नदी को बढ़ने में सहायता दे रहा हूँ। उसका भी नदी को कोई पता नहीं है। वह सोच रहा है मैं नदी को सागर तक पहुँचा ही दूँगा और मेरे साथ है तो पहुँच ही जाएगी। नदी को उसकी सहायता का भी कोई पता नहीं है, लेकिन नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों तिनकों को बहुत फर्क पड़ रहा है। जो नदी को साथ बहा रहा है वह बड़े आनंद में है, बड़ी मौज में नाच रहा है, और जो नदी से लड़ रहा है वह बड़ी पीड़ा में है, वह तकलीफ में पड़ा है, वह हार रहा है, और जो नदी को बहा रहा है वह जीत रहा है। व्यक्ति ईश्वर की इच्छा के अतिरिक्त कभी कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन लड़ सकता है, इतनी स्वतंत्रता है, और लड़कर अपने को चिंतित कर सकता है, इतनी स्वतंत्रता जरूर है। आदमी अपनी स्वतंत्रता के दो उपयोग कर सकता है। अपनी स्वतंत्रता को वह ब्रह्म की इच्छा से संघर्ष बना सकता है, तब उसका जीवन दुख, पीड़ा, संताप का जीवन होगा और अंततः पराजय फल होगी। और कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को ब्रह्म के प्रति समर्पण बना सकता है, तब जीवन आनंद का, नृत्य का, गीत का जीवन होगा, और अंत में विजय के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। ईश्वर की इच्छा को नहीं जाना जा सकता, लेकिन ईश्वर के साथ एक जरूर हुआ जा सकता है, और तब अपनी इच्छा खो जाती है, उसकी इच्छा ही शेष रह जाती है। सूरदास आँखों से अंधे हैं, लेकिन आँख के न होने से वासना नहीं मिट जाती, आँख के न होने से कामना नहीं मिट जाती। काश सूरदास ने यह ख्याल कर लिया होता तो आंखें फोड़ने की कोई ज़रूरत ही न होती। सूरदास ने अपनी आंखें इसलिए फोड़ ली थीं कि न रहेगी आंखें, न मन में उठेगी कामना, न उठेगी वासना। पर आँखों से कामना नहीं उठती, कामना उठती है मन से। आंखें फूट भी जाएं, फोड़ भी डाली जाएं, तो भी वासना का कोई अंत नहीं है। जीवन की सारी कथाएं अंधे आदमी की जिज्ञासा से शुरू होती हैं। अंधा आदमी भी देखना चाहता है उसे जो उसे दिखाई नहीं पड़ता। बहरा भी उसे सुनना चाहता है जो उसे सुनाई नहीं पड़ता। सारी इंद्रियां भी खो जाएं तो भी मन के भीतर छिपी हुई वृत्तियों का कोई विनाश नहीं होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि मन के भीतर जो छिपी वृत्तियां हैं उसका विनाश करना।
यह जिंदगी किन्हीं सिद्धांतों के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी बहुत अनूठी है। जिंदगी रेल की पटरियों पर दौड़ती नहीं, गंगा की धारा की तरह बहती है। उसके रास्ते पहले से तय नहीं हैं, और जब परमात्मा बीच में आता है तो सब डिस्टर्ब कर देता है। जो भी तैयार था, जो